बच्चों, आज हम लोग करेंगे रहीम के दोहे, जो कि हमारी कक्षा 9 की पुस्तक स्पर्श से लिए गए हैं। हमारा पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिली गांठ परी जाए। इसके शब्दार्थ हैं, चटकाए का मतलब होता है चटकना, टूटना और परी का मतलब होता है पड़ना। अर्थ है, रहीम जी कहते हैं कि जब आप किसी से प्रेम करते हो ना, तो उसके साथ विश्वासघात कभी मत करना, क्योंकि एक बार विश्वासघात करने पर सामने वाले का भरोसा आपसे टूट जाता है और दोबारा वह आपसे प्रेम तो कर सकता है परंतु विश्वास नहीं। अर्थात प्रेम रूपी बंधन उस नाजुक धागे के समान है जिसमें जरा सा भी तनाव यानी कि आपसी टकराव, भेदभाव पड़ने पर वह टूट जाता है और एक बार टूट जाने पर दोबारा उसे जोड़ने पर वह रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। हमारा दूसरा दोहा है, रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लेहे लोग सब, बाँटी न लेहे कोए। इसके शब्दार्थ देखिए, निज का मन होता है मेरा, अपना, खुद का। निज का मतलब क्या होता है? स्वयं का। बिथा मतलब होता है कष्ट, दर्द, दुख, परेशानी, समस्याएं। ठीक है। बाँटी मतलब होता है बांटना, किसी को बताना, किसी को समझाना, वितरण करना। सुनी का मतलब होता है सुनना। अठिलेही का मतलब होता है मजाक उड़ाना। ठीक है, मजाक उड़ाना, बेइज्जती करना, मज़े लेना। इसका अर्थ है, रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की बिथा या दर्द को अपने मन तक ही सीमित रखना चाहिए, यानी कि अपने मन की, आपके मन में जो समस्या है, जो परेशानी है, जो बात है, वो उसे अपने तक ही रखें। जब आप अपना दर्द, दुख किसी के आगे बताते हैं तो वह केवल और केवल आपके दुख और दर्द का मजाक उड़ाकर दूसरों के साथ उसे साझा कर देते हैं, है ना। जब आप किसी को अपनी बात बताते हो, अपना दुख दर्द बताते हो, अपनी परेशानी बताते हो, तो वह क्या करते हैं? आपके सामने तो बोलते हैं हाँ हाँ बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, हमें तुमसे बहुत सहानुभूति है। लेकिन वह वही आपकी बात को, जिस पर आप विश्वास करके अपनी सभी बात बताते हो, किसी दूसरे के सामने नमक मिर्च लगाकर बहुत ही मज़े लेकर उसे बता देते हैं, है ना। वो उसके साथ क्या करते हैं? साझा कर देते हैं। उसे आपसे कोई भी सहानुभूति नहीं होती। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको किस तकलीफ़ में हो, आप कौन सी परेशानी में हो। वह तो केवल उसको मनोरंजन का साधन समझता है। ठीक है ना। वह तो केवल आपके दुख और दर्द को अपने मनोरंजन का एक साधन मानता है। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि अपने दुख और दर्द को अपने भीतर ही समेट कर रखें, किसी के आगे बयान ना करें, क्योंकि जब किसी दूसरे को उसके बारे में पता चलता है तो वह उस दुख को बांटने की बजाय उसका मजाक ही उड़ाते हैं। हमारा तीसरा दोहा है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। अर्थात एके मतलब होता है एक, साधे मतलब साथ में, मूल ही मतलब जड़, सींचिबो मतलब सिंचाई करना, अघाए मतलब होता है तृप्त। अब देखिए, इस श्लोक के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि हमें एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक ही समय में वो काम भी कर रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं। उससे क्या होगा? हमें किसी भी काम में परफेक्शन नहीं मिल पाएगा। हमारा कोई भी कार्य ना तो पूरा हो पाएगा और ना ही तरीके से हो पाएगा। तो यही रहीम जी कहते हैं कि हमें एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए। एक से अधिक कार्यों को एक बार में करने से कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। यानी कि एक बार में जब आप एक से ज़्यादा कार्य कर रहे होते हैं तो ना आपका यह काम पूरा होता है ना वह काम पूरा होता, अर्थात उनमें से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए। जो बुद्धिमान होते हैं ना, वो एक बार में एक कार्य करते हैं, अच्छे से करते हैं, फिर दूसरा कार्य शुरू करते हैं, क्योंकि बाकी भी उसी तरह से बारी बारी सिद्ध हो जाते हैं। जैसे जड़ में पानी डालने से किसी पौधे के फूल और फल आते हैं, ना कि प्रत्येक फूल और फल में पानी देने से। यानी कि
जब आप किसी को पौधे को, किसी पेड़ को जब पानी देते हो तो आप क्या करते हो, उसकी जड़ में डालते हो। ऐसा तो नहीं होता ना कि हर पत्ते पे पानी डालते हो, हर तने पे पानी डालते हो, हर फूल पे पानी डालते हो, टहनी पे पानी डालते हो। जी नहीं है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, जड़ में पानी डालते हैं। इसीलिए जो हमारे रहीम जी कहते हैं कि हमें एक बार में एक ही काम करना चाहिए ताकि बाकी काम अपने आप धीरे धीरे सही से सिद्ध हो जाए। चौथा दोहा है हमारा, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवती है देश। देखिए इसका अर्थ है, जब राम जी को वनवास मिला था ना तो वह चित्रकूट में रहने गए थे, है ना। वनवास मिला तो कहाँ रहने गए थे, चित्रकूट में, जो कि एक घनघोर वन में बहुत ही बिगड़ इलाका था, यानी कि बहुत ज़्यादा जंगली इलाका था। लेकिन राम जी को क्या करा, वहाँ पर जाना पड़ा। और श्री राम जी जैसे राजा के रहने योग्य नहीं था। कहाँ राजा अवध के नरेश और कहाँ उन्हें चित्रकूट में रहना पड़ रहा है। लेकिन मजबूरी में उन्हें उस स्थान पर रहना पड़ा जहाँ पर अनेक बाधाएं थी, यानी कि मजबूरी में उन्हें ऐसी जगह रहना पड़ा जहाँ पर बहुत समस्याएं थी, जंगली पशु पक्षी थे, कोई साधन नहीं था, कहाँ एक राजा और कहाँ जंगल। इसीलिए मनुष्य को हर समय विपदा के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हमारा सामना कभी भी किसी भी विपदा से हो सकता है। अगला दोहा है हमारा, दीरत दोहा अर्थ के आखर थोरी आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। अर्थात अर्थ का मतलब होता है अर्थ, मतलब, ठीक है। आखर का मतलब होता है शब्द, थोड़े मतलब थोड़ा, सिमट मतलब सिकुड़ कर, सिमट कर। इसका अर्थ है, रहीम जी कहते हैं कि दोहों को उनके आकार से नहीं आंकना चाहिए, यानी कि ये नहीं देखना चाहिए कि तो 2 लाइन का दोहा है, ये छोटा सा दोहा है, इसका क्या मतलब होगा। जो किसी की वाणी होती है, जो संतों की वाणी होती है, उनको इस आकार में नहीं आंकना चाहिए कि इन्होंने थोड़ी देर में हमें क्या बताया होगा, ठीक है, 2 लाइनों में क्या बता देंगे। क्योंकि उनका आकार तो छोटा हो सकता है, लेकिन उनका अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कहने में समर्थ होते हैं। जैसे कोई नट अपने बड़े शरीर को कुंडली मारकर सिमटा लेने के बाद छोटा दिखाई देता है, जैसे कि उसके सही आकार का अंदाज़ा नहीं लग पाता, वैसे ही किसी को उसके आकार से आंकना नहीं चाहिए। किसी को इस हिसाब से नहीं पता लगाना चाहिए कि यह छोटा है, ये बड़ा है तो हमारे काम का नहीं है, या यह हमारे लिए अर्थहीन है, क्योंकि आकार से किसी की भी प्रतिभा का सही अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाए, उदधी बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। धनी मतलब होता है धन्य, पंक मतलब कीचड़, लघु मतलब छोटा, अघाए जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो, उदधी मतलब सागर, और प्यासो मतलब प्यासा। इसका अर्थ है, रहीम जी कहते हैं कि एक कीचड़ का पानी जिसे हम गंदा समझते हैं, उसमें पानी की मात्रा कम होने पर भी अनगिनत सूक्ष्म जीव अपनी प्यास बुझा लेते हैं। इसीलिए यह कीचड़ का पानी धन्य है, जिससे बहुत लोगों की प्यास बुझ पाती है। लेकिन इसके विपरीत, इसके अलग, वह विशाल सागर का जल जिसकी मात्रा बहुत अधिक है, यानी कि समुद्री जल जो बहुत है, फिर भी वह जल खराब है, बेकार है, क्योंकि वह नमक वाला जल है ना, तो कोई पी नहीं पाता, क्योंकि उस जल से किसी की कोई सहायता नहीं होती, ना ही किसी जीव की प्यास बुझ पाती है, ना ही किसी को कोई उसकी सहायता मिल पाती है। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि वह बड़ा होने का कारण उसका जल जो है पीने योग्य भी नहीं है। इनका कहने का अभिप्राय है कि बड़ा होने का कोई लाभ नहीं है अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते। 7वां दोहा है हमारा, नाद रिझी तन देत मृग नरधन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीजेहु कछु न देत। अर्थात नाद का मतलब होता है आवाज़, संगीत की आवाज़, रिझी मतलब होता है प्रसन्नता, खुश होना, मृग का मतलब होता है हिरन। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरन किसी संगीत से खुश होकर उसके प्रति अपना शरीर तक न्योछावर कर देता है, ठीक इसी प्रकार कुछ लोग दूसरों के प्रेम में इतना समर्पित हो जाते हैं कि अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं।
लेकिन इसकी विपरीत दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पशुओं से भी नीचे होते हैं, जिनका व्यवहार पशुओं जैसा भी नहीं होता, जो दूसरों से लेते तो बहुत कुछ हैं लेकिन बदले में कुछ भी देने को तैयार नहीं होते। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बदलता है कि आपको उसको बदले में कुछ ना कुछ ज़रूर दें। 8वां दोहा है हमारा, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी मतलब बिगड़ी, फटे दूध मतलब फटा हुआ जो दूध होता है, मथे मतलब उसको मथना, घुमाना, बार बार उसको घुमाना। रहीम जी कहते हैं कि जब एक बार कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी हालत या रिश्तों को पहले जैसी स्थिति में लाना मुश्किल होता है। उन बातों की कड़वाहट से रिश्तों में पहले जैसी मिठास भी नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे जब दूध फट जाता है तो उसे मथने से, उसे कितना भी मथ लो, उसे कितना भी घुमा लो, उसमें से मक्खन नहीं निकलता। कहने का तात्पर्य है कि हमें कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना बाद में बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। 9वां दोहा है हमारा, रहीमन देखी बड़न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। बड़न मतलब बड़ा, विशाल, पैसे वाला, जिसकी शक्ति ज़्यादा हो। लघु मतलब छोटा, आवे मतलब आना, और तरवारी मतलब तलवार। अर्थ, रहीम जी कहते हैं कि हमें किसी को उसके आकार से नहीं आंकना चाहिए और छोटे आकार के कारण किसी की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। अर्थात हमें किसी की इस हिसाब से तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, किसी को इस हिसाब से प्रतिष्ठा नहीं देनी चाहिए कि वह बड़ा है या छोटा है, और किसी बड़े के आगे छोटी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ बड़ी चीज़ किसी काम नहीं आती। जैसे जहाँ सोने की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार की जैसे जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। इसीलिए किसी भी चीज़ को कम आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व रखती है। 10वां दोहा है हमारा, रहीमन निज संपत्ति बिन, को ना बिपति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। अर्थात निज का मतलब होता है अपना, स्वयं का, खुद का। संपत्ति मतलब धन दौलत, संभाले हुए पैसे। विपत्ति मतलब मुसीबत, विपत्ति समस्या। सहाय मतलब सहायता, मदद। जलज कमल और रवि सूरज। इसका अर्थ है, रहीम जी कहते हैं जिसके पास अपना धन नहीं है ना, उसकी विपत्ति में कोई सहायता नहीं करता। यानी कि जिसके पास धन नहीं है, जो गरीब है, उसकी मुसीबत में कोई भी साथ नहीं देता। जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो उसे सूरज जैसे प्रतापी भी नहीं बचा पाता है ना। तालाब अगर सूख जाएगा तो सूर्य उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। अर्थात मेहनत से कमाया हुआ धन ही मुसीबत से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत के समय सभी दूरी बनाए रखते हैं और कोई भी साथ नहीं देता। इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी मेहनत से अपने भविष्य के लिए थोड़ा धन, थोड़ी प्रतिष्ठा, थोड़ा व्यवहार ऐसा बनाकर रखना है ताकि आगे भविष्य में भगवान न करे हम पर कोई मुसीबत आए, तब उसकी सहायता लेकर उन मुसीबत से बच सकें। 11वां दोहा है हमारा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अर्थात बिनु मतलब बिना, बगैर, बिना किसी चीज़ के। मानुष मतलब मनुष्य, चूना मतलब चून मतलब चूना। अर्थात इस दोहे में पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। देखा ना, रहीमन पानी राखिए, इस पानी का अर्थ अलग है। बिनु पानी सब सून, इस पानी का अर्थ अलग है। पानी गए ना उबरे, इस वाले पानी का अर्थ अलग है। मोती मानुष चून, ठीक है, तीनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। पहले अर्थ मनुष्य के लिए है, इसका अर्थ है विनम्रता। दूसरा अर्थ चमक के लिए है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। मोती वही अच्छा होता है ना जो चमकता है। तीसरा अर्थ है चूना। रहीम जी का कहने का अर्थ है, जिस मनुष्य में विनम्रता नहीं है
जिस मोती में चमक नहीं है और जो चूना पानी में नरम ना पड़ता हो, अर्थात वह किसी के लिए भी अर्थहीन होता है, अर्थात उसका उपयोग कोई भी नहीं कर पाता, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के दोहे की सभी व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको सच में समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, और सब्सक्राइब करने से साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि अगली क्लास की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।